Hi, welcome to Flirting with the Fish, yet another episode. I'm in Bombay. My name is Sonia Choksi, and we have one of the finest TV actors today with us. You've been obviously watching her over several serials, several of the things that she's been doing, and we're going to gradually talk about her journey as much. But the invitation today is to listen to her from the performing artist that she is, what she brings in into her craft, how does she think of her journey as a person, not as what's perceived by the media, the press, or the directors or the channels, but she herself. And the reason, as you know, why we do this is because flirt with the fishes. All the fishes, all those little beautiful things that we try and catch. कभी पकड़ में आती है, कभी पकड़ में नहीं आती है. But the idea is to flirt with it. दुनिया कुछ भी कहे, acceptable, not acceptable, but we should have fun with what we're chasing. And that's how we think Gitanjali has been working. So that's Gitanjali Mishra for us. Welcome to Flirting with the Fish. Thank you, sweetheart. Thank you so much for having me here. And the name is so itself tempting. I'm vegetarian, let me clarify. मछली नहीं खाती हैं. हाँ, मैं मछली नहीं खाती, पर मैं फ्लर्ट जरूर करती हूँ. बिल्कुल, वो करना बहुत जरूरी होता है. हमने बचपन में हमारी किताबों में, मेरे ख्याल से आप सभी ने सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. तो एक्टर का जीवन जो है पानी नहीं, वो मछली जो है जल की रानी सिर्फ है, पानी नहीं है. पानी नहीं है. बहुत सारे कलर्स है उसके अंदर. पानी जैसा जरूर बोल सकते हैं कि जो ड्रॉप पानी के अंदर आप जो मिलाएंगे वो रंग ले लेगा. दिस इज व्हाट द एक्टर लाइफ इज ऑल अबाउट. हर एक वेसल में शेप अप हो जाएगा. जिसमें डालोगे उसमें चला जाएगा, जिस कलर में डालोगे. But it is such a versatile, absolutely, like each day is different. Not each day, every minute on the set, because you might be having 103 fever and you have a scene to perform some comedy action or maybe sometime जैसे कि हमारे दर्शकों ने देखा होगा आजकल सुपरनैचुरल पावर पे बहुत सारे शोज आ रहे हैं. नागिन है famous. Then I have been the part of show called Aghori, which was based on supernatural power. तो हम दिसंबर जनवरी की ठंड में अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock नेक तक पानी है, उसके अंदर जंप कर करके लड़ाई कर रहे हैं. और बाहर निकल के हम दवाई खा रहे हैं और बाहर अंदर जाने से पहले हम दवाई खा रहे हैं. तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन. ठीक है, होता है ये भी चैलेंज. You knowingly choose this? You knew this kind of an extreme? You had a sense कि इतना अपने आप को पुश करना पड़ता है या नहीं था आपको पता? Honestly speaking, नहीं, कुछ भी नहीं पता था क्योंकि I never wanted to be an actor. Point to be noted. Okay. इत्तेफाकन ऐसे कहते हैं ना कि हिंदी में एक कहावत है कि जब आपकी थाली अगर खो जाती है ना तो आप उसको घड़े में भी ढूंढते हैं. घड़े में थाली जा नहीं सकती पर ये बेसिक थॉट प्रोसेस है इंसान का कि यहाँ पे भी देख लेते हैं, वहां पे भी देख लेते हैं. तो इसी तरीके से मैं कभी एक्टर तो बनना ही नहीं चाहती थी. मेरी एक दोस्त थी आप ही की तरह और उन्होंने किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में लाकर खड़ा कर दिया और बोल गए. ओहो. तो स्लोली वो कहते हैं ना कि जब आप पानी में डूबेंगे तो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पर मार ही लेंगे. फ्लर्टिंग विद द फिश इज ऑल अबाउट दैट. सो दिस fish started flirting with the water that she was thrown into. Exactly. And then you started liking it. Yeah, after a point there was no choice. I felt no, I am getting paid for it. And this is the bonus, एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीना. आपके पास एक लाइफ है. People know you for what you do basically. Exactly. Right. Yeah. And you might be have one simple frame of life. Maybe if you're working for some corporate, एक 9 से 6 की ड्यूटी. हमारे साथ वैसा नहीं है. हमारे पास मैं एक टाइम पे कभी-कभी दो शो भी करती थी. एक जगह पे मैं एक विधवा, लाचार, दबी कुचली हुई महिला का रोल कर रही हूँ जो सिर्फ ग्लिसरीन लेकर 2 बार बोलने से पहले मम्मा ऐसे करती है और दूसरी जगह आके एक, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, एक मिनट में 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस बोलती बिना सांस लिए. तो ये 2 अलग अलग रूप हैं, स्प्लिट पर्सनालिटीज हैं बेसिकली ऑन स्क्रीन. और वो करने में वाकई में बहुत मजा आता है. आप अपने आप को चैलेंज देते हैं. हर दूसरे दिन,
हर दूसरे सीन में आप अपने आप से लड़ते हैं कि नहीं मुझे बेस्ट करना है, क्योंकि ये जब टेलीकास्ट होगा तो न जाने कितने लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास सबटाइटल होने की वजह से हम भले हिंदी टेलीविजन के लिए काम करते हैं इंडिया में, मुंबई में, मेट्रो शहर में, पर वो जो शो है वो टर्की में भी आता है टाइटल के साथ। मैंने एक शो किया था रंगरसिया, जो टेलीकास्ट होता था कलर्स पर, जिसका बैकग्राउंड था राजस्थान, है ना, राजस्थान के मारवाड़ी बैकग्राउंड था। मारवाड़ी कल्चर पर हमारा अटायर पूरा, हमारी लैंग्वेज, हम खम्बा घणी खम्बा ऐसे बात करते थे। माजी साहब, बापूजी साहब, देवर जी साहब टाइप की वहाँ की जो भाषा है उस लहजे में ढलते थे। पर वो शो डब होकर विजया टीवी पर भी आता था। कंप्लीटली डिफरेंट डेमोग्राफिक्स उसको देख रहे हैं, अलग लोग देख रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अगर जैसे सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत के लोग अगर राजस्थान की देख रहे हैं चीज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वो बहुत रिलेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो बिल्कुल अलग है। सो व्हाई डू दे लाइक इट? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन कि एक तरफ तो कल्चर और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ एक्चुअली इस तरह के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, रिलेट कर जाते हैं लोग। टर्की में, यूएस में रिलेट कर रहे हैं, यूके में रिलेट कर रहे हैं। व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? What I feel, you may belong to a different city, different culture, different premises, different upbringing. But what is base? The base is emotions. You know, the emotions are similar. अगर आप मेरी ये उंगली दबाएंगे जोर से एक लेवल से ज्यादा हद पर, तो जो दर्द मुझे होगा वही अगर मैं आपके साथ करूंगी तो वही होगा. This is what the emotion is. Somebody XYZ passing in front of me and if I give a smile, तो बंदा जो है शायद ये सोचेगा कि स्माइल मेरे लिए ही थी. मुझे कह रही है ना, मुझे ही है. तो वैसे इमोशंस की एक भाषा होती है जहाँ पर आपको शब्दों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जुड़ जाते हैं. और अगर मैं अपने किसी भी चरित्र, किसी भी पात्र को, किसी भी क्या कहते हैं कैरेक्टर से एक भी दर्शक जोड़ पाती हूँ जो लगे कि अरे यार इसकी आंखों में आंसू अच्छा नहीं लग रहा, और मेरे आंसू देखकर सामने वाले के आंख में आंसू आते हैं, मेरे दर्शक की आंख में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो किसी फिल्म फेयर से कम नहीं है ना. वो करवा पाए आपके थ्रू, वो हो पाए. वो सारे हमारी जिंदगी की कहानी. सिनेमा जो है वो कहते हैं कि सोसाइटी का मिरर इफेक्ट है, आईना है. पर वही मिरर, उस एम्प्टी मिरर में हमको अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, तब हम अपने आप को देख पाएंगे. So ये मैं कई बार सोचती हूँ कि सिनेमा सोसाइटी का मिरर है या सिनेमा से सोसाइटी क्रिएट होती है. जो सिनेमा में दिखाया जा रहा है वो हम अपने अंदर इम्बाइब करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको करते हैं. दोनों में से ज्यादा किस तरफ है? थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है. मैं भी इसको फ्लड करके ही आंसर करूंगी. सो हिंदी भाषी जो दर्शक है वो श्रोता है बेसिकली, वो समझेंगे प्रतिबिंब, यू नो, द इमेज अपोजिट, है ना, रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं. आपके भीतर बहुत सारी चीजें होती हैं. हम 4 फेसेस लेकर जीते हैं. Like if I give a very small example, like in your house, front of your parents, front of your friends, front of your family, or maybe front of some guest. कोई पार्टी चल रही है, आप बेडरूम में अलग होते हैं, आप बाथरूम में अलग होते हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में अलग होते हैं और आप अपने किचन में अलग होते हैं. जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे दर्शक मेरी इस इमेज से जानते हैं. तो लेट मी वेयर अ साड़ी, बट before this I was in my pajama. Right. So this is what the we call about pratibimb, we call about reflection, we call about a mirror image. So what image you want to create it, that you have to पहले आपको अडॉप्ट करना है और फिर आपको मिरर के सामने खड़ा करना है और देखना है और दिखाना है. थोड़ा सा that is what cinema does. Exactly. Right? Cinema वो यही से इसी हमारे दुनिया से कहानी लेता है, कैरेक्टर लेता है, उसको ड्रेपिंग करवाता है, ड्रेसिंग करवाता है और उसको आपके सामने प्रेजेंट कर देता है. करेक्ट. Flooding with a fish. How's it going? So अब हम करेंगे एक रैपिड फायर. थोड़ा सा वार्म अप हो गए हो, है ना?
और अब हम फास्ट फॉरवर्ड में आपके लिए गीतांजलि को जानेंगे. सो टीवी, फिल्म और रेडियो. टीवी, फिल्म और रेडियो. टीवी. ओके. एक्सपेरिमेंटल या ट्राइड एंड टेस्टेड? एक्सपेरिमेंटल. सस्पेंस या क्राइम? क्राइम. अरे बाप रे, खतरनाक. बचा लेना मुझे. एक्टिंग और डायरेक्टिंग? एक्टिंग. स्क्रिप्टेड या नॉन स्क्रिप्टेड? नॉन स्क्रिप्टेड. किस तरह की आवाज, वॉइस आपको अट्रैक्ट करती है? हस्की या सॉफ्ट? हस्की. ओके. रोड साइड या क्यूरेटेड? रोड साइड. सड़क छाप. सड़क छाप. एकदम. इमोशंस की प्रैक्टिकल? पर्सनली इमोशंस और प्रोफेशनली प्रैक्टिकल. बस ज्यादा बेंड आप इमोशनल होते हो. मेकअप या नो मेकअप? नो मेकअप. रोड ट्रिप या ट्रेन? ट्रेन. लोगों में आपको सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट करता है? उनकी आंखें या उनकी स्माइल? उनकी स्माइल. मेन या वुमेन? बोथ. पर्सनल चॉइस. ऑफ कोर्स मेन. प्रिटी या इंटेलेक्चुअल? इंटेलेक्चुअल. स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स? स्कूल फ्रेंड्स. सिटी या छोटा शहर? छोटा शहर. स्ट्रेंजर्स या चड्डी बडीज? स्ट्रेंजर्स. पास्ट, फ्यूचर? प्रेजेंट. ये एक्सेप्शन कर देते हैं. So I finally found somebody जिसने प्रेजेंट बोला. Normally everybody says future. So awesome. Great. So how did you decide to be an actress? As I said, I never wanted to be an actor, but when I have been, kept it on the place. Hello, dude. No way out. लाके रख दिया सामने. हाँ, लाके रख दिया. अब आपको मंच पे खड़ा कर दिया जाए तो दो ही आपके पास ऑप्शंस होते हैं. या तो आप उस मंच का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप एकदम से ब्लैंक हो जाएंगे और आपको वहां से रिप्लेस कर दिया जाएगा. तो रिप्लेसमेंट किसी को अच्छी नहीं लगती. मुझे एक मंच बनाया मंच मिला, दिया गया. इत्तेफाकन शायद वो उसकी मर्जी थी. कहा जाता है ना कि जब आपकी मर्जी का नहीं हो तो उसकी मर्जी का होता है, और उसकी मर्जी का जो होता है वो बेस्ट होता है. हो गया वैसे. और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जब मुझे ये मिला है, लोग इसके लिए स्ट्रगल करते हैं. लेट मी बी ऑनेस्ट टू दैट. एंड जो आपके हिस्से में आता है उसको मिट्टी की तरह घड़े में डालकर नया एक प्रोडक्ट बनाकर खड़ा करना है. तो क्योंकि आप बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड थे. हाँ जी. है ना? हाँ जी. तो और जब आपको उसमें एक बार तो डाल दिया गया, तब तो आप तो बढ़िया से निकल गए. पर अब तो इतना सारा आपने काम कर लिया है. अब ज्यादा डर लगता है. अब ज्यादा डर लगता है क्योंकि जब आप एकदम से नए होते हैं ना, तो आपको डर नहीं लगता. दो चीजें होती हैं, या तो आप कर पाओगे तो तालियां मिलेंगी, नहीं कर पाओगे तो नहीं यार, नॉट वर्थ, ये रिजेक्शन मिल जाएगा. फेयर इनफ. बट एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लिए गए तो आप खुद भी और जो लोग जिस सोसाइटी ने, जिस इंडस्ट्री ने, जिस लोगों ने आपको चुना है, वो आपसे नया कुछ करवाना चाहते हैं. हमेशा नहीं. बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि आपसे नया ही करवाना. कई बार तो वही चाहते हैं. वही ज्यादातर मेरे मामले में तो ऐसा है कि अब जिन लोगों ने, जैसे कि अपने पिछले 12 साल की जर्नी में, टेलीविजन इंडस्ट्री की जर्नी में, मैंने मोर देन 28 डेली सोप्स कर लिए. फिर डेली शोज करने के बाद भी स्टिल पीपल नो मी. इवन द गूगल सेज क्राइम पेट्रोल गर्ल. ठीक है, लोग यही बोलते हैं. जबकि वो मैंने 28 डेली सोप किए, उससे कम कैरेक्टर क्राइम पेट्रोल में किए, पर वही कैरेक्टर एनहांस हुए जो नेगेटिव थे. तो शायद नेगेटिव का इम्पैक्ट, नेगेटिव किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. कैरेक्टर में हो जाता है, कैरेक्टर परफॉर्मेंस में हो सकता है, थॉट प्रोसेस में हो सकता है, प्रेजेंटेशन में हो सकता है. तो वो जो बोल्ड और नेगेटिव इमेज जो बनी, उसी फॉर्मेट में मुझे बिठाना चाहते हैं लोग. और मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज न्यू फॉर मी, आई हैव डन इट. मतलब मैं क्रॉस हो चुकी इस प्रोसेस से. आई वांट टू गिव अ चैलेंज टू माई सेल्फ. मुझे स्ट्रगल करना अच्छा लगता है. स्ट्रगल कुछ नया परफॉर्म करने के लिए एज एन एक्टर. तो उस टाइम पे आप प्रिपेयर कैसे करते हो अपने आप को? प्रिपेयर कैसे करती हूँ? आपका मेथड क्या है प्रिपेयर करने का, जो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड? देखिए, ट्राइड एंड टेस्टेड तो जो है
वो सब देख चुके हैं, मैं खुद भी हाँ, देख चुकी हूँ। एग्जैक्टली मेरे लिए वो नया नहीं होता है। बिल्कुल ही अगर कैरेक्टर आया नया जो हाँ, आएगा हाँ। ऑब्वियसली राइट, सो उसका आपके पास नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, आप कैसे उसको प्रिपेयर करते हो? जैसे कि मेरे पास अगर कोई कैरेक्टर आता है आज की तारीख में जो मैंने कभी नहीं किया है पास्ट में, और शायद मैं कभी ऐसा भी होता है कि मैं वो करना भी नहीं चाहती हूँ, बट किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला, उसने इस विश्वास के साथ बोला कि यू आर द बेस्ट चॉइस फॉर दिस। तो वो जो उनका ये कहना ना कि यू हैव बीन चूजन एंड यू आर द बेस्ट चॉइस ऑफ दिस, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले दिन जब कैमरा फेस किया था यही कहा गया था, यही नहीं कहा गया था। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पहले दिन मैंने कैमरा फेस किया गया था, मुझे ले जाके खड़ा कर दिया गया था। सो आई हैव बीन चूजन फ्रॉम समवन एल्स, राइट। सो दिस इज द सेम स्टेज अगेन I have been given, or people are giving me. Now I have to make it that to happen. Wow. I have to fit into that particular shoes, particular frame of thought process. और फिर वो कंसीव करने वाला तरीका शुरू होता है। जैसे कि कोई कैरेक्टर, मैं गोरेगांव में रहती हूँ, महानगर मेट्रो सिटी मुंबई का एक छोटा सा इलाका, वेस्टर्न सबब, और वहाँ पर स्टेशन के आसपास अभी भी एक सब्जी मंडी लगती है। सो उस सब्जी मंडी में जब आप 4 बजे जाते हैं तो माहौल अलग होता है, और जब आप रात को 10 बजे जाते हैं तो माहौल अलग होता है। ये 4 से 10 का जो प्रोसेस है, ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट को ऐसे किसी सब्जी मंडी में जाकर रिसर्च करना चाहिए। हर तरह का कैरेक्टर मिलता है, हर तरह का फल, सब्जियां, फ्रूट, ये सब तो मिलते ही आपको। बेचने वाला, खरीदने वाला, बार्गेनिंग करने वाला, क्या कहते हैं, होलसेल में लेने वाला और रिटेल में बेचने वाला, सारे कैरेक्टर्स आपको उस 4 घंटे में दिख जाते हैं। उनमें से क्या बेस्ट आपको पिक करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। जैसे हम सब्जी खरीदते हैं और 10 रुपए की चीज को भी खरीदने से पहले हम उसको 4 बार देखते हैं। सो कैरेक्टर भी इसी तरीके का होता है, टटोलना होता है आपको, बहुत टटोलना होता है हर तरीके से कि एंगल आपका बदलेना। This podcast is sponsored by Match My Talent. एपिसोडिक जो शोज होते हैं ना, ये आपको ज्यादा बेहतर एक्टर बनाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप एक पढ़े लिखे, कितनी भी डिग्री आपके पास हो, पर अगर आपकी समझ और आप महसूस नहीं कर सकते हैं, तो आपका अनपढ़ होना ज्यादा बेहतर है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो मुझे ऐसा लगता है कि एपिसोडिक जो शोज होते हैं, क्योंकि वो 40 से 45 मिनट का शो होता है, उस 45 मिनट में एक फिल्म दिखाई जाती है आपको, और हर एपिसोड में हर नई कहानी होती है, नया कैरेक्टर होता है, नई प्रेजेंटेशन होती है, नया तरह। अगर वो क्राइम शो है तो इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर वो कैरेक्टर पे बेस्ड शो है तो कैरेक्टराइजेशन होता है। So this gives you a different, thrill to research about yours. सेम नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस कंफर्ट जोन में वॉक इन करके सेम ही चीज करनी है। नहीं, सिचुएशन ही बदल जाती है पूरी। Exactly. आपको सेम चीज भी करनी हो ना, तब भी आपको डिफरेंट प्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि उस कहानी में सिमिलर सिचुएशन नहीं थी, इस कहानी में सिमिलर सिचुएशन नहीं है। अगर उस कहानी में सिमिलर और इस कहानी में सिमिलर सिचुएशन थी, तब भी ये जो कैरेक्टर है, ये मे बी भिलाई से बिलोंग करता होगा, वो जो कैरेक्टर था वो साउथ के कोची से कहीं से बिलोंग करता था, तो डेफिनेटली इसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल गई। नॉर्थ एंड साउथ बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है जी, जैसे आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, आप एक निर्णय पे तो बाद में पहुंचते हो ना, पहले तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, या तो जैसे 2 प्रोजेक्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट है कि आपके पास 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, सेम टाइमलाइन मांग रहे हैं, सेम टाइम पे है, तो अब वो आपको चूज करना है, राइट। या जब आप उस किरदार में घुस गए हो और उसको फाइनल उस किरदार में अपीयर हो पाओ, उससे पहले की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो ये जितनी लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं, उसमें आप कैसे ऑपरेट करते हो? अरे बाप रे, ये एक्चुअली में बहुत टफ सवाल है और टफ डिसीजन भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमने उसकी बहुत सारी रिहर्सल की, रिसर्च की, रीडिंग की। अनफॉर्चुनेटली एंड मिनट पे सपोज टू बी कि हम कल परसों में ऑन फ्लोर जाएंगे शूट करने के लिए, और वो नहीं होता। फिर उससे ना उस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए टाइम लगता है। हम जैसे लोग, जैसे इमोशनल, हर एक्टर इमोशनल होता है,
और होना भी चाहिए तभी, क्योंकि अगर आप इमोशनली अटैच नहीं होंगे जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं तब महसूस नहीं कर पाएंगे। हाँ. और अगर मैं महसूस नहीं कर पाऊंगी तो मैं जो कर रही हूँ या जो कह रही हूँ मेरे दर्शक कैसे महसूस करेंगे? नहीं होगा वो। सिर्फ कॉमेडी शो में आपको कंट्रोल करना होता है कि सिर्फ आपके दर्शक हंसे, आप नहीं हंसे। पर बाकी जिंदगी में अगर आप रो रहे हैं तो आपका दर्शक आपके साथ अगर नहीं रो रहा है या आपका सुनने वाला रिलेट नहीं कर पा रहा है, महसूस नहीं कर पा रहा है, शायद वो मे बी हमें जो सुन रहे हैं हो सकता है कोई ड्राइविंग कर रहा हो इस वक्त, और अगर वो मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं तो मेरा इतना डिस्कशन, मेरा इतना बताना ये शून्य है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे करते हो, कैसे अपनी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हो? देखिए, दो तरह के निर्णय होते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है इमोशनल। एज आई सेड कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, तो मेरे लिए पैसा बाद में मैटर करता है, मेरे लिए प्लेटफॉर्म बाद में मैटर करता है, मेरे लिए कैरेक्टर पहले मैटर करता है कि मेरे हिस्से में उस कैरेक्टर में क्या आ रहा है। मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन बेसिकली, कि मैं कितना नया है मेरे लिए, मैं क्या कर सकती हूँ, कितना स्कोप है मेरे लिए, ये मेरे फ्यूचर में मुझे क्या देगा ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरे प्रेजेंट में वो मुझे कितना हेल्प कर रहा है, मेंटली, फिजिकली, इंटरनली। योर सोल फूड विच वी से, यू नो, कि हम पेट भरने के लिए तो खा सकते हैं, पर कभी कभी लोकल भाषा में होता है ना कि मन नहीं भरा पेट भर गया। तो वो जो मन का भरना है ना, वो सोल फूड जो हम कहते हैं कि आपकी आत्मा को तृप्ति मिलनी चाहिए, तो आत्मा को तृप्ति तभी मिलती है जब आप इमोशनली जुड़े होते हैं। तो मैं इमोशनल डिसीजन ज्यादा लेती हूँ, शायद मैं इसीलिए गीतांजलि मिश्रा द स्टार नहीं हूँ, गीतांजलि मिश्रा दी एक्टर हूँ। लंबी जर्नी है आपकी, और सडनली थ्रो कर देने के बाद में तो आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है, यू नो, बिकॉज कहाँ सरफेस करोगे कि नहीं करोगे वो भी नहीं पता होता है। सो आई एम श्योर जितनी भी चीजें हुई हैं वो सरप्राइज रही होंगी ज्यादातर, है ना, बिकॉज प्रिपरेशन नहीं है। शॉकिंग भी करेक्ट। सो अभी तक की जर्नी में सबसे अच्छी चीजें क्या है जो लोगों ने, किसी ने आपको कही हो, आपको याद रह गई हो? नाइसेस्ट थिंग्स दैट पीपल हैव सेड अबाउट यू? Nicest thing? Compliment, well, the kind of character I have been playing since last 10-12 years, I'm the luckiest person, I must say this, because you know why? Because I have a large amount of male audience. Why? Because of the Crime Patrol show, which gives you 45 minutes का एक फिल्म, तो उसमें मेल ऑडियंस ज्यादा है, फीमेल ऑडियंस कम है। जबकि डेली ज्यादातर एक्टर्स के साथ ये होता है, अगर वो फिल्म फर्टिनिटी से हैं तो उनकी ऑडियंसशिप अलग होती है, अगर वो टीवी से हैं तो उनकी ऑडियंसशिप अलग होती है। हम ऐसे कहते हैं कि अरे डेली सोप देख रहे हैं औरतों जैसे, बहुत बार आपने सुना भी होगा। सो मेरे मामले में वो थोड़ा अपोजिट है कि मैंने इतने सारे डेली सोप किए, तो मेरी फीमेल ऑडियंस भी है और मेल ऑडियंस भी है। मेल ऑडियंस ज्यादा है, और आप खूबसूरत हैं, आप अच्छी हैं, आपकी आवाज अच्छी है, ये सारे कॉम्प्लीमेंट तो ठीक है, due respect and gratitude towards the universe and the people, but the nicest thing so far जो लड़कों की तरफ से, मेल मेंबर्स की तरफ से मिलता है और ऑडियंस की तरफ से मिलता है, वो ये कहते हैं कि यार आप स्क्रीन पे रहते हो ना, हम स्विच बदल नहीं सकते। तो ये मुझे लगता है क्योंकि मतलब अगर हो जाते हैं, हाँ, मतलब एक मिनट के लिए ऐसा लगता है कि नहीं इसका सीन जाने दे। घर में ऐसा भी रहता है कि अरे चैनल बदलो, कुछ और देखना है, क्राइम पेट्रोल नहीं देखना है, या गीतांजलि है, लेट द सीन गेट ओवर, फिर बदलते। क्या बात। तो ये ज्यादातर सुनने को मिलता है, और मुझे लगता है कि ये सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट है। That's very nice. महिलाओं की तरफ से मुझे गालियां ज्यादा मिलती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी अवार्ड से कम नहीं है, बिकॉज आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं उससे वो इत्तेफाक रखती हैं, वो रिलेट करती हैं। एक महा एपिसोड चल रहा था जिसमें मैंने आग लगा दी थी, स्टोव में एक्स्ट्रा हवा भर दिया था और वो ब्लास्ट हो जाता है, और जो लीड हमारी लड़की थी श्वेता, वो जलवल जाती हैं, जो भी जिस तरह की प्लॉटिंग थी वो। और जब मैं घर आई, वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, आई रिमेम्बर 11:30 इट वाज नाइट, और दरवाजा खोलते ही जनरली मम्मी का होता है, अरे आज लेट हो गया, जल्दी टाइम पे पैकअप नहीं हुआ क्या? उस दिन मेरी मम्मी बोलती,
ऐसे काम मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। एक इंसिडेंट है, मतलब मेरे लिए, मैं अपने हर कहीं पर भी मैं उसका जिक्र करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग साथ में, मैं जब उस पर्टिकुलर फ्रेम से बाहर निकल के सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एक मेगा मॉल है और हम शॉपिंग कर रहे थे एक शॉप में, और मैं बाहर निकली तो एक मुस्लिम फैमिली थी, और अच्छी खासी फैमिली थी, शायद वो कोई फिल्म देखने आए थे, जॉइंट फैमिली थी बड़ी सी। उसमें एक लेडी थी, वो काफी ओल्ड थी, वो मेरे सामने से गई पहले ऐसे, एंड पूरी फैमिली आसपास में थी, बच्चे बच्चे देख रहे थे इधर उधर, और मैं अपने चीजों में लगी हुई थी, व्हाटएवर आई वांटेड टू बाय, आई वाज जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर। सो उन्होंने मुझे कंधे से ऐसे पलटा, मुझे बोला तू वही है ना जो क्राइम पेट्रोल में आती है? तो पहले तो तू ऐसे बोला, फिर मैंने बोला जी। जूते उठा के मारूं तुझे मैं? शर्म नहीं आती? अच्छी खासी अल्लाह ने शक्ल दी है, ऐसे सब उल्टी सीधी हरकतें करते हुए। आई वाज लाइक हेलो, एक सेकंड के लिए मैंने, फिर मैं थोड़ी सी बैकफुट पे गई, हाँ, और उसके बाद में महिला ने 4-5 पता नहीं क्या क्या बोल दिया। हैदराबाद के थे वो, शायद उनकी भाषा से मुझे ऐसा लग रहा था। हाँ, बहुत सारी बददुआएं दे दी उन्होंने। उनके साथ में जो लोग थे, अरे अरे मम्मी आए, ये वो बोलने लगे, दे वो लाइक ट्राइंग टू यू नो फीलिंग सॉरी। मुझे भी उस समय ना बहुत बुरा लगा। वो ओल्ड लेडी थी, ड्यू रिस्पेक्ट उनकी एज के, उनके तजुर्बे का, पर उस टाइम पे बहुत बुरा लगा, और मुझे ये भी लगा कि मैं ऐसा मैंने क्या किया और क्यों किया मैंने, या मैं ऐसा क्यों करती हूँ कि मैं गाली का पात्र हूँ किसी के रियल लाइफ में। It's a really bad profession. This is what I felt for the moment, you know. And फिर खैर वो सॉरी वॉरी बोला, उनकी फैमिली ने 1-2 पिक्चर लिए और चले गए। और फिर 5 मैं वहीं पे कॉफी शॉप में बैठ गई, और मैं बहुत देर तक, एज आई सेड, आई एम वेरी इमोशनल, इम्पैक्ट हुआ मुझ पर, और मैं बहुत देर तक ना वो एक कॉफी लेके बैठी थी, कॉफी भी नहीं पी, बहुत देर तक सोचती रही। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया करीब 40-45 मिनट के बाद कि मुझे लगा कि जो मैंने किया, एक सुल्ताना आपा, एक प्रोस्टिट्यूट बेसिकली, जो ब्रोथल चलाती है, और उसके अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये बिजनेस करती है, मैंने वो कैरेक्टर किया था जिस पर उन्होंने मुझे ये गालियां दी थी। और जब मैंने सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि यार, इन्होंने मुझे एक ऐसे रूप में देखा जहां पर मैं इतना क्रूअल बिहेव कर रही हूँ किसी के साथ, ये उसका रिएक्शन था। दिस वाज नॉट द रिएक्शन ऑफ फॉर गीतांजलि मिश्रा, दिस वाज द रिएक्शन फॉर द सुल्ताना आपा। Absolutely. So basically, this is a compliment for you, a big, huge compliment for the actor, कि उसके एक सीन को दिखाकर उसको नॉमिनेशन में जो सीन्स आते हैं, वैसे एक सीन को दिखाकर उसे स्टेज पर बुलाकर एक अवार्ड दिया जाए। Absolutely. इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं बाहर आई, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई नीड टू रीथिंक अबाउट इट, और मुझे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, मुझे नेगेटिव सिर्फ करना चाहिए। वो मैं अच्छे से करती हूँ। वो मैं अच्छे से करती हूँ। No, absolutely, सच बात है कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, मतलब बहुत गंदा, बहुत छू गया ना उनको। You won't believe, मैं ऐसे थर-थर कांपने लगी थी, और मेरी आंखों में से आंसू आ गए। Still I can feel that. हाँ, क्योंकि सुन तो आप ही रहे हो ना। She was like, अल्लाह ने इतनी अच्छी खासी शक्ल दी है, शर्म नहीं आती तुझे ऐसे काम करते हुए? I was like, मैंने ऐसे क्या कर दिया यार? 2 मिनट लगे मुझे पहले समझने में, फिर ओके, calm down. अभी तक मेरे दिमाग में वो, जब भी वो इंसिडेंट याद आता है ना, तो मुझे बहुत अनईजी हो जाती हूँ। I can imagine, because आप उस वक्त आप उस कैरेक्टर में थोड़ी ना, उस वक्त तो आप गीतांजलि, हाँ, मैं नॉर्मल जींस टॉप अपने नॉर्मल, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, एंड आप तो पूरे टाइम ही किरदार में हो, बट वो किसी को पर्सनली कोई आपको वैसे टैग कर दे कि भाई गीतांजलि बेकार इंसान है, दैट ऑफ कोर्स एक्टर के लिए कहा जाता है कि हमने पहन रखे हैं किरदार को कपड़ों की तरह, हमने पहन रखा है किरदार को कपड़ों की तरह, और आपने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। वाह। सो ये जो शरीर है, ये कभी सुल्ताना बनता है, तो कभी मनीषा बनता है, तो कभी अंजू ताई बनती है, तो कभी शिल्पा राठी बनती है। 1000 तरीके के कपड़े, जैसे हम कभी जीन्स पहनते हैं, कभी साड़ी पहनते हैं, कभी गाउन पहनते हैं, कभी शॉर्ट्स पहनते हैं, कभी स्विमिंग सूट पहनते हैं, डिपेंड्स
on Yeah. the situation, scenario and the location Yeah. और mood. Yeah. बस उसी तरीके का अभिनय होता है, जैसा कैरेक्टर है मैं वैसे कपड़े पहनती हूँ और आप मुझे वही किरदार समझते हैं। मैं इसे सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों कहूँगी। सौभाग्य इसलिए कि आप बिलीव कर लेते हैं कि अगर मैंने बुर्का पहना है तो मैं सुल्ताना हूँ, और अगर मैंने साड़ी पहनी और थोड़े से लटक झटक दी तो मैं मनीषा चंद्रा हूँ। अगर आप इस पे बिलीव करते थे, मेरा सौभाग्य है, और वो वाले रिएक्शन से जब आप गीतांजलि को जज करते थे, मेरा दुर्भाग्य है। Flirting with a fish. How's it going? किसी तरफ आपको लगता है जो आप 12 साल पहले गीतांजलि थी और इतने सारे किरदारों से गुजरने के बाद, are you the same person? No. Okay. I'll be very honest with this answer, because you know what happens, जब आप एक ही तरीके के बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, एक ही तरीके का बिहेवियर जो होता है, जैसे मैं बहुत नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो ये होगा कि टीचिंग प्रोफेशन के जो लोग होते हैं उनकी ज़बान में, उनके शब्दों में, उनके उच्चारण में एक अलग सी अथॉरिटी होती है। हाँ. एक अलग से समझाने का तरीका होता है, यू नो। उसी तरीके से एक्टर, हम जब एक ही तरीके के कैरेक्टर बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो हमारे स्पेशली वो एक्टर जो मेरी तरह हैं, जो थोड़े से इमोशनल भी हैं, थोड़ा सा रिसर्च भी करते हैं, जो अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं और चाहते हैं कि जितना ज्यादा नेचुरल हो सके उतना ज्यादा नेचुरल आए। मतलब मेरा जब रोने का सीन होता है तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि मैं अगर जब यहाँ से रोती हूँ, 2 आवाजें होती हैं, एक गले से होती है, एक पेट से होती है। हाँ. वैसे तो 7 होती है, पर बेसिक जो इस्तेमाल की जाती है, जब आप यहाँ से यहाँ तक लागते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी नसें फूलेंगी, आपके फेस पे वियर्ड एक्सप्रेशंस होंगे, आपकी आईब्रो एक लाइन में नहीं होगी, आपके रिंकल्स एनहांस होंगे, आपके चिक्स जो है वो स्वेल होंगे। ये बेसिक है। हर किसी भी नॉर्मल इंसान को ईश्वर ना करे, अगर कोई रो रहा है, फूट कर रो रहा है किसी भी अपनी जिंदगी के सिचुएशन में, तो उसे कभी ऑब्जर्व करिएगा, उसे कभी नोट करिएगा कि बहुत वियर्ड दिखता है। और ऐसे ही जब कोई इंसान बहुत खुलकर हंस रहा हो तब भी वियर्ड दिखता है, बहुत ज्यादा जब खुलकर हंस रहा हो तो वियर्ड दिखता है। अब उसमें अगर आप बोलेंगे नो नो नो, हर नोज शुड बी शार्प, यू नो, हर आई शुड बी, यू नो, बिल्कुल ऐसे बादाम जैसी होनी चाहिए, नहीं, उसकी वॉक, उसके स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो रैंप वॉक पे खड़ी हुई मॉडल एस शेप में होनी चाहिए। वो नहीं होता है भाई, रियलिटी होती है। और जब आप रियल परफॉर्म करेंगे तो आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा, जैसे कि मैम कह रही थी कि बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। शूट करके आती हूँ, 8 से 12 घंटे तक उस पर्टिकुलर सीन का मेरे दिमाग में चलते रहता है कि यार इसमें थोड़ा सा ऐसा किया जा सकता था, इसमें वॉइस का जो बेस था ना उसको कम करना चाहिए, इसमें बढ़ा, इस पर्टिकुलर मैं ये वेरिएशंस चाहिए थे। मैंने शायद तीनों जगह मैं एक ही तरह का किया। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इसी दौरान अगर आपके घर का कोई मेंबर आपको बुलाता है तो आपका जो रिएक्शन है उस फ्रेम ऑफ माइंड के हिसाब से रिएक्ट करेगा। ये इम्पैक्ट तो होता है मैम। और पिछले 10-12 सालों से इतना काम करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ पर्सन अपने आप को मैंने ढाला है टू बी अ बेटर, बिकॉज मैं जो प्रेजेंट करती हूँ वो मैं बेटर प्रेजेंट नहीं करती हूँ। मैं एज एन एक्टर मैंने बहुत ज्यादा नेगेटिव किया है, तो मेरे लिए लोगों के परसेप्शन जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव हैं, लोग मुझे नेगेटिव जज करते हैं। और जो वाइब्रेशंस होती है ना वो मैटर करती हैं। तो अगर पहले से ही वाइब्रेशन मैटर कर रही है कि नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही है, तो मुझे अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इंटरनली प्रिपेयर करना पड़ता है टू रिएक्ट पॉजिटिव और उनके उस परसेप्शन को ब्रेक करने की। So it takes separate the character exactly, personal and the professional. So it takes lots of time. Impact बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं पहले से बहुत ज़्यादा, मैं पहले बहुत काम होती थी, आज मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आज मैं बिल्कुल हाँ इमीडिएट रिएक्ट करती हूँ, नेगेटिव चीजों को तुरंत रिएक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। इंटरनल मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती उसे। अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये तो मेरे साथ चिपक सा रहा है, सो यू हैव दैट फीलिंग ऑलरेडी कि यू नो ये आपको एक सेंस होता है कि कहाँ तक जा सकता है, एंड यू वांट टू डिस्कनेक्ट इट बहुत जल्दी से। सो
बिल्कुल अफेक्ट होता है। नॉर्मल दर्शक के लिए, नॉर्मल जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए ये समझने की जरूरत है कि जब आप ऑफिस के काम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस से आते हैं और उसी टाइम पर आपके घर में 4 गेस्ट आए हुए हैं तो आपको फेक स्माइल देनी पड़ती है, नो? दिस इज व्हाट वी गो थ्रू, आई गो थ्रू एटलीस्ट। सो व्हेनेवर आई कम फ्रॉम शूट, मैं अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर बाहर आती हूँ प्रिपेयर करके कि नहीं, ये मैंने अपने नहाने के साथ ना मैंने वो छोड़ दिया है उसको वहां बाथरूम में बंद कर दो और बाहर आओ गीतांजलि मिश्रा के रूप में। तो इम्पैक्ट रहता है, फिर भी इम्पैक्ट रहता है, लंबा इम्पैक्ट रहता है। It takes lots of time to get out of. Hats off that अपने लिए तो करते ही हो आप, but entertainment के लिए you're able to do it and keep so many people engaged and entertained and bring in so many aspects of society, taking a toll. That's part of. Thank you. So the last question. हाँ जी. Just to bring in, other than your perspective, but a zoom out view, कि एंटरटेनमेंट बिजनेस के बारे में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कौन सी मिथ्स हैं जो कि आपने एक्सपीरियंस करी है कि ये मिथ है लेकिन लोगों को रियलिटी भी लग सकती है? बहुत सारी हैं, एक तो नहीं है, कई जो आपने क्लोजली आपने अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि नहीं यार ये तो मिथ है लेकिन लोग इसको सच मानते हैं। ओके, एक बहुत कंट्रोवर्शियल वर्ड है कास्टिंग काउच। एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है और ज्यादातर आम जनता की बात करें, बिल्कुल आम जनता की, जो मेट्रो सिटीज की बात नहीं करते, किसी कस्बे, किसी छोटे शहर के या जिन्होंने सिनेमा या शूटिंग कभी देखी ही नहीं है, हाँ, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, या शायद मैं उनको बताना चाहूंगी ये कि यकीन मानिए, कितनी आम भाषा में मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई चीज नहीं खाते हैं, कोई सब्जी, कद्दू की सब्जी हर कोई नहीं खाता है, तो रेयर ही ऐसा होता है कि कोई आपको खिला पाए। उसी तरीके से हमारी जिंदगी में ये कास्टिंग काउच, ये स्लीपिंग अराउंड, और मे बी यू गेट वर्क कॉम्प्रोमाइज, जो शब्द बहुत कॉमन है, सुनने को मिलता है। बिलीव मी, विश्वास करिए इस बात का कि मैं 2008-9 से कार्यरत हूँ इस इंडस्ट्री में। अगर आपने अपने लिए लाइन खींच रखी है, किसी भी प्रोफेशन में ये बात सेम है, अगर आपने अपने लिए लाइन खींच रखी है, अगर आपको सीता बनकर रहना है तो कोई भी रावण आपको पार नहीं करवा सकता। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सीता बन के ही रहना है, ठीक है? तो अपने लिए लक्ष्मण रेखा खींचनी बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने लिए लक्ष्मण रेखा नहीं खींची है तो कोई भी आपको दरवाजे से कोई किसी भी तरीके का लालच देकर करके पुल कर अपनी तरफ पुल कर लेगा। ये बेसिक है। तो ये एक मिथ है कि कास्टिंग काउच होते हैं और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। Exactly. अगर आपने मैनेज कर रखा है अपने आप को, योर डिजायर, तो नहीं होगा। आपकी अपनी अपेक्षाएं, एम्बिशन जो है वही आपको लीड करवाता है आगे बढ़ने के डायरेक्शन, सम डायरेक्शन। तो दिस इज द लाइन व्हिच यू हैव टू ड्रॉ फॉर योरसेल्फ, राइट, फॉर एनीथिंग व्हिचएवर प्रोफेशन यू आर इन एंड यू वांट टू बी इन। सब मिथ है कि कास्टिंग काउच होता है, सब मिथ है कि यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, सब मिथ है कि कॉम्प्रोमाइज के बिना काम नहीं होता है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं है। आप पर निर्भर करता है आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपके एक फोन का रिवर्ट नहीं आता है तो आपको इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई और हुआ होगा कास्ट, इट्स ओके, फेयर इनफ। इंटरव्यू दे रहे हैं तो हर जरूरी नहीं कि आप ही सिलेक्ट होंगे। सिलेक्शन ही हो जाए। ब्यूटीफुल, थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू sharing yourself inside out and being a real life example। मतलब जो self made लोग होते हैं, मुझे इतनी चीजें होती हैं जो कि बताने के लिए होती हैं, बहुत ज्यादा। एंड आई होप कि आपने जितना सारा कुछ शेयर किया है, इट हेल्प्स सम ऑडियंस समवेयर टू ओपन अप अ थ्रेड। आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म शेयरिंग माई सेल्फ genuinely for you or maybe for the people who like looking forward listening। उनके लिए शायद ये एक इंटरव्यू होगा, पर जेन्युइनली यकीन मानिए कि मैं ऐसी हूँ और यही मेरा थॉट प्रोसेस है। इसी के बलबूते पर मैं शायद आप मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और आपको भी अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपको लोग सुने और देखें। ये
आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में हैं, सेल्स प्रोफाइल में भी है ना, तब भी वहां पर आपको अपने सेल्स का टारगेट दिया जाता है। उसी तरीके से एक एक्टर को भी टारगेट दिया जाता है। एक्टर को टारगेट देने वाला कोई और नहीं होता, वो खुद होता है। तो उस टारगेट को अचीव करना, उसके बाद में इंसेंटिव लेना, अवार्ड लेना, सर्टिफिकेट लेना, ये सब आपके हाथ में है, सब आपके हाथ में है। सो मैं बहुत लकी हूँ और अपने आप को मैं फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मैंने अपने लिए एक दायरा छोटा सा सही, दिल से बोलिए, दिलों तक जरूर पहुंचेगा। मुट्ठी भर आपकी ऑडियंस क्यों ना हो, पर वो आपकी रहेगी, जेन्युइन रहेगी। एंड की फ्लर्ट, फ्लर्टिंग हैज ऑलवेज मेक्स यू यंगर। वो जो बटरफ्लाई आते हैं ना पेट में, बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। दायरे तय कर लीजिए, बाकी आप कहीं पे भी फ्लर्ट करिए, किसी से भी फ्लर्ट करिए, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने काम के साथ, अपनी चीजों के साथ, अपनी पर्स के साथ, सामने कैमरे के साथ। ये पत्थर भी होगा तब भी मैं इससे रोमांस कर सकती हूँ, मेरे लिए जो है ये कैरेक्टर है। सो keep flirting. Be that. Awesome. Thank you, Gitanjali. Thank you so much. Thank you so much. Really means a lot to me. Thank you.